हाँ, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए 2023 का जो मैथमेटिक्स का पेपर आया है उसका सेट ए का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। तो ओवरऑल पेपर का अगर बात करें तो अगर आप टेस्ट सीरीज अगर ढंग से दिए हैं तो आप इजीली सवाल को सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो कि 13, 15 और ये इसको प्रोडक्ट करना है सीधा सीधा। तो आप ये कैसे प्रोडक्ट चलता है भाई, ऐसा आप ऐसे भी हमने सिखाया कि ये कहाँ का एलिमेंट है भाई, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम उठाएंगे। तो 13 और इंटू 2 ये हमारा 26 हो जाएगा, है ना। और 15 में जीरो मतलब इस जीरो। अच्छा, अगर आप ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं तो आपको डिटेल में नहीं करना है। आप देखिए 26 पहला एलिमेंट को इसमें दिख गया, सी ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसे आप ये भी कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है तो डायरेक्ट हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो ये कितना बाई कितने का मैट्रिक्स है सर, ये 2/2 का मैट्रिक्स है ना। अच्छा, इसको यहां लेते हैं, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। और ये कितना है, कितना रो है भाई इसमें, 2 रो और क्या फर्स्ट कॉलम। इसको ऐसा कटेगा तो कितना बाई कितना बनेगा, 2/1। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बनने वाला है जिसमें 2 रो और क्या हो, एक कॉलम। आप ढूंढ लीजिए, ये तो खैर होएगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। और इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, हमें ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसमें 2 रो और क्या हो, एक कॉलम। तो ये दिख रहा है 2 रो और एक कॉलम है, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन ऐसा भी सेट होता है कि आप बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि tan थीटा। अच्छा, आपको पता है कि ये ऑड फंक्शन है ना। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कीजिए, -a2a, तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो ए इज द क्या, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइन क्यूब इंटू, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा और इंटू कितना, कॉसेक थीटा का क्या, स्क्वायर। और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं बाहर में, साइन थीटा, है ना। और यहाँ पे कितना, डी थीटा। अच्छा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1। और हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो साइन थीटा और साइन थीटा डी थीटा, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस में कितना, कॉस थीटा और प्लस में कितना, सी। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी माइनस कितना, कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि सी इज द क्या, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। तो देखिए बड़ा ही आसान आसान सा सवाल है, आप सब कर सकते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या करें बताओ, यहां से cos थीटा दिख रहा है और यहां भी cos थीटा दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इससे हम cos थीटा पहले कॉमन ले लेते हैं। तो cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या करेंगे, यहां से देखो क्या बचेगा, cosec स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना, cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास कितना, डी थीटा। तो कुल मिला के यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू और ये हमारे पास कितना, डी थीटा, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या, साइन थीटा और प्लस में टर्म वो कांस्टेंट के यूज कर रहा है तो हम भी के यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, के प्लस साइन थीटा। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको कर लेते हैं हम लोग, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ऐसा करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। यहां से हम 4 और cos थीटा का क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा, है ना। और माइनस माइनस ये 5, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos थीटा और प्लस में हम के यूज कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 4 साइन थीटा और प्लस में कितना, 5 cos थीटा और प्लस में हमारे पास के। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, यही दिख रहा है भाई कि 4 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस के, है ना। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखो, देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर आप ध्यान से देखें, ये कई बार मतलब ऐसा डायरेक्ट सिखाया आपको, एफ ऑफ एक्स ऐसा हो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसी का नोमिनेटर में डिफरेंशिएशन हो, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो अगर आप देखिए ये जो है हमारे पास, इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं और इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस में sin x, 2 sin x, है ना। और sin x का कितना, cos x, तो ये कितना, 3 cos x। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसी का क्या है भाई, डिफरेंशिएशन है।
तो इसका इसका डायरेक्ट हमने आपको रिजल्ट दिखाया, लिखते हैं क्या, log f ऑफ x, log क्या, f ऑफ x प्लस c, है ना। तो यहां से हमारा यही f ऑफ x है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, log log log, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 2 cos x, और प्लस में हमारे पास कितना, 3 sin x, और प्लस में हमारे पास क्या, k। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, यही वाला, log 2 cos x प्लस कितना, 3 sin x, इनकी बी इज द का करेक्ट ऑप्शन। तो ये सभी बेसिक है भाई, बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है, कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें भी देखिए सेम ही चीज है, अगर आप ध्यान से देखें कि इसको सर f ऑफ x मान लेते हैं, और इसी का अगर हम डिफरेंशिएशन देखें, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि f प्राइम ऑफ x इसका निकालिएगा, तो कितना बनेगा, 3x स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास कितना, 2। अगेन वही चीज कि सर जो भी फंक्शन है उसी का हमारा नोमरेटर में क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट log f ऑफ x, मतलब कितना, x क्यूब, और प्लस में कितना, 2x, और प्लस में हमारा क्या, k। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, यही दिख रहा है, log x क्यूब और प्लस 2x, यानी कि ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन, log x क्यूब प्लस कितना, 2x प्लस k। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, 9 नंबर। अच्छा, इसमें क्या बोला है, अच्छा ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, एक्स स्क्वायर, और प्लस में आप क्या लिख सकते हैं इसको, √5 का कितना स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना, dx। ठीक है, तो क्या करेंगे, अच्छा ये आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो 1 बाई कितना, √5, ए की जगह हमारे पास √5 है, और tan इनवर्स कितना, x बाई ए, मतलब √5, और प्लस में हमारे पास कितना, k। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, यही सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अब ये अगेन प्रॉपर्टी है, -1 to 1। देखिएगा आप पिछले मतलब और भी सब्जेक्टिव सवाल में कई वीडियो में डायरेक्ट ये क्वेश्चन हमने सोल्व करा है, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप देखेंगे कि ये जो पूरा जो होल फंक्शन है, एक ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन। तो अगेन आपका प्रॉपर्टी है कि ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर -a to a हो तो डायरेक्ट क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है भाई, तो आप कर सकते हैं इसको f ऑफ x मानिए, और f ऑड फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, f ऑफ x लिखिए, और f माइनस x लिखिए, है ना। तो कोई फंक्शन के नेगेटिव में अगर कोई फंक्शन को जोड़ने पर अगर वो 0 आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई चलो देखो, अब ये भी तो क्या बताए इसका, देखो ये 3 है, और इसको क्या करेंगे हम लोग, x4 बाई कितना, 4, है ना, और इंटीग्रेशन किसके बीच में होगा, 0 से 3 के बीच में। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, 3/4 को बाहर निकाल लीजिए, और x के जगह हम क्या रख लेंगे, 3 के पावर में 4, तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा भाई, ये 80, 81, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई कितना, 3, और अपॉन में 24, सॉरी ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, 4, है ना, 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 243, अब आई कितना, 4, है ना, ये 243/4, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, अगर आप देखें तो कई मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर ढंग से लगाते हैं तो आपको एक बात तो आइडिया लग गया होगा कि उससे ज्यादा मतलब क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होता है, और कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट भी हुआ है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाइए, कई बार बोला है, और टेस्ट सीरीज ढंग से दीजिए, तो उससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगेन देखिए, सिंपल है, क्या बोला है, sin 17x और cos क्यूब x, तो आपको अगेन ये दिख रहा है कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है भाई, ऑड फंक्शन, है ना। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट -a to a प्रॉपर्टी, तो एक ही प्रॉपर्टी को उसने कई सवाल पूछ लिया है, 0। अगेन देखिए वही चीज है ना। देखो अगर इसको देखें तो ये भी हमारा -a to a दिख गया भाई, ये डायरेक्ट दिख रहा है, कॉस में माइनस साइन रखेंगे तो वो माइनस खा जाएगा, बट x के पावर 17 है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। तो माइनस साइन के साथ बराबर हो रहा है, मतलब क्या, f ऑफ -x जो है, अगर f ऑफ x के बराबर हो जाए तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इवन फंक्शन। और अगर f-x की वैल्यू अगर -f ऑफ x के बराबर हो तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, ऑड फंक्शन। तो भाई साहब ये ऑड ही फंक्शन तो है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ऐसे,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखो 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, अब क्या है 3√x। हाँ भाई, तो 3 को बाहर कर लो और x के खोपड़ी पे कितना 1/2, तो 1/2 और प्लस में 1, सीधा 1/2 प्लस में 1, और प्लस में हम k कांस्टेंट लेंगे तो इसको लिखेंगे 3। अच्छा, 1 + 1/2 मतलब 3/2, ऊपर करेंगे तो 3/2 मतलब ऊपर जाएगा पहले इसको लिखते हैं, x के पावर कितना 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कटेगा तो 2 और इंटू एक्स के पावर कितना 3/2 और प्लस में कितना k। ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस k, है ना, तो ये हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगर आप इंटीग्रेशन में भी देखिए तो क्या बताएं, बड़ा ही मतलब, चलो ये कितना है हमारे पास x + 2 और ये x² यानी कि x + 2, और इसको हम क्या कर सकते हैं x + x - 2, और ये हमारे पास कितना dx, a + b इंटू a - b। तो आपको पता है कि ये दोनों भाई साहब क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/1/x - 2, और यहाँ पे हमारे पास कितना, तो इसका डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा log मोड x - 2 और प्लस में हमारे पास कितना k। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई बोलो, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई ये भी आ गए भाई साहब, देखो अब इसके लिए क्या करें, ऐसा करते हैं कि 3 को सर बाहर कर लीजिए और 1 यहाँ पे रूट अंडर में हम क्या लिख लेंगे 1 - 3x का क्या होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना dx। अब आपको पता है कि 1/√1 - x² की वैल्यू इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x, यहाँ पे तो 3 तो लिखेंगे ही, और यहाँ पे क्या बनेगा साइन इनवर्स x, x के जगह पे क्या लिखेंगे 3x, बट x के कोफिशिएंट से अपने को पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना बनेगा बच्चा बोलो साइन इनवर्स कितना 3x, और प्लस में k तो आएगा ही। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, चलिए अब ये 25 नंबर, 25 को बाहर कर लेते हैं। अब sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, है ना, तो यहां से हम क्या लिखेंगे sec और यहाँ पे कितना 5x, और पूरे होल टर्म में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, अब प्लस में हमारे पास कितना k, तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा देखो 5 sec 5x और प्लस में हमारे पास क्या बनेगा k, है ना, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को 5 sec 5x प्लस में k, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो आ जाओ, देखो अब क्या बोला sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो यहां से हम तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखेंगे tan 4x, बट x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये लो भाई, यानी कि कितना बनेगा 1/4 tan 4x प्लस में कितना k, 1/4 tan 4x प्लस k, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, चलिए आगे देखो, अब इसमें सिंपली क्या करना है प्रोडक्ट करना है, तो आपको पता है k डॉट आई 0 होगा और k डॉट जो 0 हो जाएगा, तो यानी कि इसमें क्या करना है ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ये तो बेसिक, अगर आप फिजिक्स में इतना तो आप फिजिक्स से वेक्टर को उड़ा सकते हैं। चलो आगे देखो, देखिए अगेन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/1 + 6x का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना dx। आपको पता है कि 1/x², अच्छा इसको स्क्वायर कर लेते हैं, यहां से x² प्लस a² बराबर कितना होता है 1/x² प्लस a² क्या होता है tan इनवर्स x, तो x की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे 6x, और चूंकि x का कोफिशिएंट से हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, तो 6 से हम डिवाइड कर लेते हैं और प्लस में हमारे पास कितना k, तो इसको यहां से हम क्या लिखेंगे बोलो 1/6 tan इनवर्स यहाँ पे 6x और प्लस में हमारे पास कितना k। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन ऑफ हो जाएगा 1/6, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अरे इंटीग्रेशन में जो लीनियर फंक्शन होता है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, सिंपल है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं, देखिए अब इसमें क्या है कि साइन, अरे भाई साइन x का इंटीग्रेशन कितना cos 3x बाई कितना 4, होल टर्म में 3/4 से डिवाइड करेंगे, प्लस में के यानी कि 4/3 ऊपर जाएगा माइनस साइन के साथ, और cos 3x बाई कितना 4, और प्लस में हमारे पास कितना के, देखिए मैच कीजिए किससे मिल रहा है
सर के माइनस 4/3, 4/3 इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये दिख रहा है अपने को, के माइनस कितना 4/3 कॉस 3x/4, ठीक है, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22। अब इसमें क्या बोल रहे हैं अपने को कि cos 7x/9, अच्छा ठीक है भाई, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 7x/ कितना 9 और प्लस में k। अच्छा इसको 7/9 से डिवाइड करेंगे तो 9/7 आगे आ जाएगा, सिंपल है, 9/7 क्या होगा हमारा आगे आ जाएगा। तो 9/7 ढूंढिए कहां पे दिख रहे हैं इसमें दिख रहे हैं 9/7 sin 7x/9 प्लस के, तो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे क्या हो गया भाई, अगेन हमारे पास देखिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 मिनट, 1 मिनट, ये हमारे पास अगेन कितना होगा, ये स्क्रीन क्यों नहीं चला, चलो 9/7 sin 7x/ कितना 9, ठीक है। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से आपको पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, tan x। तो यहां से हम लिखेंगे tan 17x और y कितना 23, और पूरे होल टर्म में 17/23 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 23 कितना 17 और प्लस में हमारे पास कितना k। अब ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर है, 23/17, तो 23/17 ये दिख रहा है अपने को, 23/17 10 17x कितना 23 प्लस के, यानी कि अगेन भाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे क्या भाई ये कहा, ये है ना। चलो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, देखो 4 के पावर x, अच्छा बेस कांस्टेंट हो अगर पावर वेरिएबल हो तो इसका इंटीग्रेशन हमने सिखाया है, क्या करते हैं, जिसको इंटीग्रेट करना रहता है उसको लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में लॉग ले लेते हैं, इसका बेस इसका आर्गुमेंट बन जाता है, यानी कि 4 टू द पावर x बाई log 4 और प्लस में हमारे पास कितना k। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 के पावर x log 4 और प्लस में कितना k। चलो नेक्स्ट, अच्छा चलो भाई, अब क्या है इसमें क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा 4x³ और माइनस में कितना 6x और यहां पर कितना dx। अच्छा सर तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो सर डायरेक्ट करते हैं, देखिए ये 4 को आप बाहर करेंगे तो x4/4 बन जाएगा, है ना, और ये कितना बनेगा माइनस में 6x² कितना 2, ये 4 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा, तो x के पावर 4 और माइनस में 3x² और प्लस में कितना k, तो x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस k मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई आगे चलते हैं, देखो e के पावर x, अच्छा आपको कई मतलब इस पे तो आपने एक पूरा चैप्टर करके रखा है cos x और माइनस में कितना sin x, तो ये बड़ा ही आसान है। आप देखिए इसमें हमें यही ढूंढना पड़ता है, देख लीजिए e के पावर x और यहाँ पे क्या था f ऑफ x और प्लस में हमारे पास कितना f प्राइम ऑफ x और यहाँ पे हमारे पास कितना dx, इसका डायरेक्ट रिजल्ट रखते हैं हम लोग e के पावर x और यहाँ पे कितना f ऑफ x प्लस के। बस आप इसको ढूंढना है आपने कि इसमें कौन f ऑफ x और कौन f प्राइम ऑफ x है, मतलब ये और इसका कौन इसका डिफरेंशिएशन, सीधा सीधा है। तो आप देखिए ना यही तो f ऑफ x है और cos x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस sin x बनेगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी e के पावर x इंटू कितना cos x और प्लस में हमारे पास कितना k, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे e के पावर cos x, e के पावर x cos x प्लस k मींस b इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये भी सवाल कुछ वही वही कह रहा है, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² है, तो सीधा सीधा लिखेंगे e के पावर x इंटू x³ और प्लस में k, कहानी खत्म, है ना। तो क्या बनेगा x³ e के पावर x प्लस k मींस अगेन हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आप देखिए मतलब क्या है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चन आ चुका है, देखिए अगेन वही फिर रिपीटेड कॉन्सेप्ट है e के पावर x, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास f ऑफ x है और इसका डिफरेंशिएशन ये है f प्राइम ऑफ x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो e के पावर x और f ऑफ x प्लस तो ये डायरेक्ट हमारे पास क्या लिखेंगे 1/x प्लस में कितना k, है ना। तो क्या यही तो अपना ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई।
ये इज द करेक्ट ऑप्शन, 1/x e के पावर x और प्लस में हमारे पास k। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, अच्छा अब इसको डॉट प्रोडक्ट करना है तो आपको पता है कि इसको इसको साथ कीजिएगा तो k डॉट आई 0 है और k और डॉट k 1 होगा और प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस में कितना 21। अरे नहीं भाई, सिंपल तो है ना, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो और ये भी सवाल देख लेते हैं, साइन 4x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos 4x बाई कितना 5। इसको भी कर लेते हैं चैन रूल से, यानी कि 4/5। तो मैच कर लो 4/5 cos 4x/5 है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो बच्चे ने गलत मारा है जो भी हो, यानी कि कौन सा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगेन यहां पे हमारे पास 2 cos x, अच्छा तो 2 को बाहर कर लेते हैं और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस आगे कर लेते हैं साइन, माइनस में साइन 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 कितना 3x बाई कितना 4 और होल टर्म में इसका 3/4। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा देखो, माइनस में 3/2 साइन 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 3x/4 है ना। माइनस में 3/2 कहां दिख रहा है अपने को, माइनस में 3/2, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अब सिंपल है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, e के पावर -3x हो जाएगा है ना, और -3x का अगर करेंगे तो सिंपली हमारे पास माइनस में 3 हो जाएगा, तो -3 e के पावर माइनस में कितना 3x। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, -3 e के पावर माइनस में 3x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखो अब यहां से क्या बोल रहे हैं अपने को, ए के अच्छा जब बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है तो इसको कैसे सिखाया हमने कि जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसको लिख लेते हैं, फिर लॉग ले लेते हैं है ना, इसका जो बेस है इसका आर्गुमेंट बन जाता है 11 के पावर x लॉग 11 है ना, 11 पावर x लॉग, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे करें, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 34। देखो भाई अब ये इसको क्या कैसे करना है भाई, ऐसा इसको लिख सकते हैं dy dx 3x माइनस 2 के पावर में -1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब पता है कि ये चूंकि लीनियर फंक्शन है तो इसमें हम चेन रूल लगा सकते हैं डायरेक्ट कि जो भी पावर रहता है उसको आगे लिख लेते हैं और इसी में से एक पावर घटा लेंगे, तो 3x माइनस 2 के पावर में कितना -2, और इसका भी तो करना पड़ेगा है कि नहीं, तो इसका करेंगे तो ये डायरेक्ट ये तो 0 हो जाएगा और 3x का 3 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस में 3 अपॉन इसको नीचे लिख लेते, 3x माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई अपने से, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, माइनस में 3 अपॉन 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। ये सब कई बार मतलब रिपीटेड है टेस्ट सीरीज में कि, ओहो 1 मिनट, ये क्या हो गया, अच्छा बेट 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है ओके। अब देखो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते थे, हम यहां से सर बाई थीटा का फंक्शन है तो dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं भाई है ना, dy बाई डी थीटा निकालते हैं तो b और साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा और इंटू कितना बन जाएगा हमारे पास cos थीटा। ठीक है, और ये x थीटा का फंक्शन है तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे dx बाई क्या डी थीटा, तो इसको करेंगे तो ये तो है ही, और cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 2 cos थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस में कितना sin थीटा। ठीक है, अब हमें dy बाई dx निकालना है तो इसमें से इसको डिवाइड करना सिखाया है ना, तो dy बाई अगर dx करना है तो क्या करेंगे सर, इसको नोमरेटर में लिखेंगे b इंटू कितना 2 sin थीटा और इंटू हमारे पास कितना cos थीटा और अपॉन ए इंटू कितना 2 cos थीटा और एक मिनट इसमें माइनस कहां से आ गया भाई, देखो ये तो b 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और इसमें माइनस आएगा ना a इंटू 2 cos थीटा और यहाँ पे हमारे पास कितना sin थीटा और आगे माइनस को आगे इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है,
तो आपको साइन थीटा से साइन थीटा कट रहा है, कॉस थीटा का 2 से 2, यानी कि सिंपल माइनस में क्या बनेगा हमारे पास b बाई ए। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बोलो सर? यही तो होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, माइनस में कितना b बाई ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आप देखें कि अपना जो शॉर्ट नोट्स था, अगर आप उसको भी अगर ढंग से करें होंगे तो आपको लिए कोई भी मतलब डिफिकल्ट सवाल नहीं है, सभी कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस भाई साहब को राइट ट्रांसफर करते माइनस में बाई स्क्वायर कितना डी वाई। अब हम दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा देखो एक्स क्यू बाई 3 है ना, और ये कितना हो जाएगा देखो माइनस में बाई क्यू बाई 3 और प्लस में के या सी, कुछ भी ले लीजिए, कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सी ले लीजिए ना। अब इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो एक्स क्यू बाई 3 और प्लस में हमारे पास कितना बनेगा बाई क्यू बाई 3 बराबर में सी। अच्छा 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एक्स क्यू और प्लस में कितना बाई क्यू बराबर में 3c। भाई 3c इज ए ऑल्सो कांस्टेंट, तो उसको हम के कह लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा एक्स क्यूब और प्लस में वाई क्यूब बराबर में कितना के। ये सी है, यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर में के, यानी कि भैया ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द क्या करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 37, चलो भाई देखो यहाँ देखिए जे है और आई है ना, यहाँ आई है और जे है, तो हमको जे के साथ करना होता है और आई के साथ करना होता है। सर इसमें तो के है ही नहीं, अरे भाई उसको जीरो मान सकते हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, चलो जे को जे के साथ करो तो प्लस माइनस माइनस तो ये 1 हो जाएगा, और आई के साथ करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 है ना, तो माइनस में 7 मीन्स कौन सा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो यहां भी हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि e के पावर 3x dx, और इस भाई साहब को राइट ट्रांसफर करेंगे तो e के पावर माइनस में कितना सॉरी e के पावर माइनस तो आगे ही लगेगा, e के पावर कितना 4 बाई और यहाँ पे हमारे पास कितना dy। ठीक है, ऐसा करेंगे। अब दोनों ओर क्या कर लेते हैं हम लोग, लो इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो e के पावर कितना बनेगा 3x और डिनोमिनेटर में 3 मिलेगा हमारे पास। अच्छा इधर क्या मिलेगा बोलो, माइनस में e के पावर 4 बाई और अपॉन में कितना 4 और प्लस में c है ना। तो क्या करें, आप से नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में के यूज कर रहे हैं तो हम भी के यूज कर लेते हैं, ये कांस्टेंट है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलो अब इसको इधर बुला लेते हैं, तो इसको बुलाएंगे तो बनेगा 1/3 e के पावर 3x और माइनस तो प्लस 1/4 और e के पावर कितना 4 बाई और बराबर में राइट साइड में है सभी जगह, तो इसको हम बराबर में कितना कर लेते हैं के। मैच कर लीजिए, देखिए किससे मैच कर रहे हैं 1/3 e के पावर 3x प्लस 1/4 e के पावर 4 बाई, यानी कि क्या सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। चलिए देखो अगेन अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, तो इसमें भी वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, dx बाई एक्स लिखेंगे बराबर में माइनस में क्या लिखेंगे dy बाई बाई, dy बाई क्या बाई है ना, dy बाई बाई। चलो अब इंटीग्रेट करेंगे तो dy 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसको हम log x लिखेंगे है ना, और ये हमारे पास क्या लिखेंगे log y, और प्लस में देखिए सब log log खेल रहा है तो हम भी log के साथ खेल लेंगे है ना, तो इसको क्या लिख लेंगे log के, इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो log x और प्लस में क्या बनेगा देखिए log y और बराबर में हमारे पास क्या log k, ये हमारे पास क्या हो जाएगा log x बाई बराबर में कितना log के, log log हटाएंगे तो हमारे पास x बाई बराबर क्या बनेगा k। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलो बोलो सर, ये तो हमें दिख रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन भाई x बाई बराबर के, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा अब ये भी आ गया भाई साहब, देखो ये मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है भाई, लेबनिज का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो इसमें तो आप कर सकते हैं देखिए e के पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है भाई e के पावर pdx। सर p क्या है, p क्या है भाई, इस y का कोफिशिएंट dy/dx प्लस py, तो y का कोफिशिएंट कितना है माइनस साइन x है ना, तो e के पावर क्या रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे माइनस में साइन x और
dx। अच्छा, तो e के पावर माइनस तो रहेगा अभी, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos x, है ना, माइनस माइनस कटेगा तो e के पावर क्या बनेगा, देखो cos x, यानी कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर लगाया होंगे जो भी हो, मतलब क्या कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया है ना। चलिए क्वेश्चन आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां भी आसान है। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चलिए यहाँ पे e के पावर p मतलब y का कोफिशिएंट देखें तो y का कोफिशिएंट 2/x है, और ये हमारे पास कितना है, dx है। अब e के पावर 2 तो बाहर कर लेंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x हो जाएगा। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को इसके आर्गुमेंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो log x स्क्वायर, कुछ नहीं तो बेचारा e बेस छुपा के रखता है। अब ये दोनों अगर बराबर है तो ये आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। देखिए अब अपने को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आपको पता है कि के साथ करेंगे। अच्छा, इसको डिटरमिनेंट करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। अगर वो 3/3 देता है तो डिटरमिनेंट मेथड लगाते हैं, तो ये छोटा है, डायरेक्ट हो जाएगा। बट आप जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक सर्कल बना लिया कीजिए, आई और जे, और यहाँ पे कितना के, है ना। अगर आप वेक्टर का देखें तो इतना तो फिजिक्स के ज्ञान से उड़ा सकते हैं सवालों को। तो देखो अब के और डेट, के क्रॉस के तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस पे यहाँ पे तो माइनस तो होगा ही, और 7 दूनी कितना होगा बच्चा, 14। और आई क्रॉस के जा रहे हैं, तो आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस के है ना, आई क्रॉस के मतलब इधर मूव कर रहे हैं, तो आई क्रॉस के करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, जे पे। बट एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो माइनस जे होगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जे, यानी कि 14 जे इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 14 जे इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अब इसका अपने को मैग्नीट्यूड निकालना। अरे भाई मैग्नीट्यूड क्या हुआ, दो दो, दो का स्क्वायर 4 4, और वो हमारे पास 8, और ये कितना 9, तो ये बाहर स्क्वायर रूट से 3 बाहर आएगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सीधा सा है ना। मतलब आप तो क्या करना है इसमें, देखो ये क्या है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अरे भाई कितनी बार बोला है कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वही डायरेक्शन रेशियो होगा, यानी कि 1 2 माइनस में 3, 1 2 माइनस में 3, मैच कर लीजिए, 1 2 माइनस 3 मतलब सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो बाकी अपना तो भाई 3D पे पीएचडी हो चुका था, कुछ नहीं ये सब सवाल उसके सामने। चलो सरल रेखा के, अच्छा ये द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ये 3 3 और 6 है ना, इसके डिनोमिनेटर में जो होगा वही हमारा डायरेक्शन रेशियो देगा, 3 3 6, तो ये देखिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 3 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा अब हमें क्या बोला है ना, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज द स्ट्रेट लाइन, अरे भैया इससे जाएगा और क्या, 100 99 और 98, है ना। ये जिस पॉइंट से जाता है इसको यहां लिखते हैं, और नीचे क्या रहता है हमारा डायरेक्शन रेशियो, तो क्या 100 99 और 98, यानी कि सी द करेक्ट ऑप्शन, 100 99 और 98। चलो नेक्स्ट देखिए। अच्छा किसी बच्चे ने देखो टिक लगाया है, हाँ यहाँ आपको डिटरमिनेंट मेथड करना पड़ेगा, आपको ऐसा लेना पड़ेगा, ये तो फिजिक्स में भी सिखाया है, आई जे के, आगे कीजिएगा तो इसमें टाइम खराब ना कीजिए। ये इसका बच्चे को ने सही करा है, 18 आई प्लस 10 106 जे और प्लस 24 के कर सकते हैं। चलो टाइम खराब ना करते हैं। देखिए अब ये क्या करना है, एक्स क्यू, तो भाई साहब तो डिफरेंशिएशन है, ये 3x स्क्वायर और प्लस में e के पावर x। अब क्या करना है भाई इसमें, ओहो ओके एक मिनट देखो, तो 3x स्क्वायर और प्लस में कितना है e के पावर x, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अब यहां से क्या बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो tan x का आपको पता है sec स्क्वायर x होते हैं, है ना, और sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 2 sin x, और अगेन sin x का कितना cos x। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ये फालतू का ये गड़बड़ है, sec स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बबुआ। चलो नेक्स्ट देखिए 50।
अच्छा आ देखिए इसको डबल डेरिवेटिव करना है, d2y दिख रहा है ना, तो एक बार कर लेते हैं। e के पावर कितना 5x, e के पावर x का e के पावर x, और अगेन 5x का कितना 5, अगेन फिर करना होगा अपने को डिफरेंशिएशन, तो फिर लिखेंगे 5 तो ऐसे ही रहेगा, e के पावर 5x रहेगा, और अगेन हमारे पास कितना आएगा 5, तो कितना आएगा 25 e के पावर 5x, 25 e के पावर 5x, यानी कि बच्चे ने सही करा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए अब क्या वाला है कि इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइंस, अरे भैया पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, सीधा सीधा है, तो हम क्या करेंगे x बाई कितना 20, है ना, अब बराबर में कितना 5/10, यही तो करेंगे, x/20 और 5 कितना 10, तो इसी से सोल्व कर लीजिए, ये 10 से 10 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 10, ठीक है। ये सब सवाल तो आप मतलब क्या बताएं, कुछ नहीं बोल सकते, सवाल कीजिए केवल। चलो देखो बोला ना कि इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइंस, अगेन दो पैरेलल लाइंस है जिसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है और a2 b2 c2, तो हमें पूछा है a1 c2 बाई a2, तो ठीक है पैरेलल लाइन से भाई तो हमको एक ही बात पता है कि सर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या लिखेंगे a1 बाई a2 और प्लस में b1 बाई b2 और बराबर में क्या बच्चा c1 बाई c2, है ना। आपको देखिए किससे कोरिलेट करना है, आपको कोरिलेट करना, देखिए a1 बाई a2 चाहिए, मतलब हमें ये तो चाहिए ही, और साथ ही साथ क्या चाहिए c2, तो c2 हमें ये मिलेगा, मतलब इनको कोरिलेट करना है, तो जब इनको कोरिलेट करेंगे तो देखिए a1 बाई हमारे पास कितना बनेगा a2 और बराबर में c1 बाई c2। अच्छा आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए a1 बाई a2 इंटू c2, मतलब इस c2 को हम इधर बुला लेंगे, तो a1 c2 और बाई हमारे पास कितना a2, तो ये किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, देखो C1, है ना। तो विच ऑप्शन जी करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन C1, ठीक है। चलो आगे आगे चलते हैं, देखिए अभी यहां क्या बोला है ना कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर 235 एंड x/4, देन तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस तब होते हैं जब उनके डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए। हाँ तो कर लेते हैं देखो यहां से हम क्या लिखते हैं, देखो यहां से 2i इंटू एक्स 2x और प्लस यहाँ पे हमारे पास देखिए कितना है 3 और यहाँ पे कितना बाई प्लस में 3 बाई, अच्छा सर यहाँ पे कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाई वाटर बच्चा, ये कितना हमारे पास 4 बराबर में कितना 0। दो ही चीज तो हमें 3D में पढ़ना होता है कि सर पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है और परपेंडिकुलर लाइंस का डायरेक्शन रेशियो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम देखिए क्या लिखेंगे 2x प्लस में कितना 3y बराबर में कितना माइनस में 20, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखो माइनस में 20, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अगेन हमारे पास देखो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड में कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, 3 इंटू कितना 9, 4 चौके 16 और 5 पचे कितना 25, तो भाई साहब 16 9 25 50, तो यानी कि रूट अंडर में कितना हमारे पास आ जाएगा 50, आप इसको कितना लिख सकते हैं 5√2, है ना, 5√2 सिंपल है, यानी कि ये द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट करते हैं बोलो। हाँ देखो अब ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है, 2a बराबर यहां से क्लियरली दिख रहा है 2a माइनस 7 की वैल्यू, दो मैट्रिक्स बराबर तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर बराबर हो और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाए भाई बराबर हो जाए, तो 2a माइनस 7 की वैल्यू हम a के बराबर लिखेंगे और इधर घटाएंगे तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 7, और a बराबर 7 कहां दिख रहा है, सीधा सर b निकालने का ही जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं। चलो ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं भाई, देखो अब ये हमारे पास क्या है 56, तो 56 सवाल को क्या करने के लिए डिटर्मिनेंट है, तो आप सीधा सीधा ऐसा कीजिए, देखिए ये R1 है और ये हमारे पास कितना है R2 है ना, R2 और ये R1, आप ऐसा कीजिए ऑपरेशन R1 में R2 को ऐड कर दीजिए, है ना, तो ऐड करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 9 1 10 और ये हमारे पास 17 5 22 और ये हमारे पास 4 9 17 और ये 5 10 22। अच्छा देखो अब सीधा सीधा दो रो
आइडेंटिकल हो गया तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि सी द करेक्ट ऑप्शन, बच्चे ने सही करा है। चलो आगे देखते हैं। देखिए अच्छा अब इसमें क्या करें किसी रो या किसी कॉलम को सीधा सीधा डिटरमिनेंट के सवाल को सोल्व करने का बेसिक अप्रोच क्या है कि कोई दो कंसेक्यूटिव जीरो बनाना है ना। तो आपको यहाँ -1 दिख रहा है, आप तो ऐसा कीजिए कि सर R2 जो दिख रहा है ना सर, R2 में R1 को ऐड कर दीजिए एंड साथ ही साथ एक और काम कर लेते हैं R3 में, है ना, R3 में R3 और प्लस क्या कर लेते हैं हम लोग R1 कर लेते हैं। तो ऐसा करेंगे तो देखो 1 2 -1, अब इसको ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, 4 2 कितना होगा 6 और ये 0 हो जाएगा। इसी का तो हमें तलाश था बच्चा, और वो 7 1 8 है ना, और 6 2 8, और ये हमारे पास कितना अगेन 0, -1 +1। अब इसके अलावा एक्सपांड कर लीजिए, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी भाई साहब 0 हो जाएगा। चलो भाई ये इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो देखो अब यहां से क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसको ऐसा लिखेंगे माइनस में साइन थीटा इंटू कितना बच्चा कॉसेक थीटा, है ना, माइनस में कॉसेक थीटा। ओके दो दो बार आ गया। चलो माइनस में साइन थीटा इंटू कितना कॉसेक थीटा, अच्छा माइनस में अगेन कितना सेक थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। अच्छा इसकी भी वैल्यू -1 और ये भी बेचारा -1, तो ये कितना -2, है ना। तो सी द करेक्ट ऑप्शन, क्या करना है रे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओके चलो देखो अब इसका तो प्रोडक्ट करना है भाई, तो प्रोडक्ट करना है तो क्या करें यहां से ये कहां का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाओ तो 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, है ना, और ये 0 × 0, ये कहां का एलिमेंट है भाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो उठाओ और सेकंड कॉलम में जाओ, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 × -3, तो यहाँ पर -3 बनेगा, है ना, और ये 0 हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं। चलिए तो जब इतना कर दिए तो हम आगे करने का जरूरत नहीं, यानी कि 2 -3 और 0 और 4 एक बार मैच कर लेते हैं। ये कहाँ का एलिमेंट है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम उठाएंगे तो 0 और ये भी 0 हो जाएगा, है ना, और ये कहाँ का एलिमेंट है भाई, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो उठाएंगे और सेकंड कॉलम, तो इसको करेंगे तो 0 और यानी कि 4, है ना, तो 2 -3 और 0 और 4 यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको भी बच्चे ने सही करा है। चलो आगे बात करते हैं। देखो अच्छा इसमें चालाकी चलेगा क्या, करके देखते हैं। देखो ये कितना भाई कितना है बच्चा बोलो सर, ये तो एक रो है और 2 कॉलम है। सर ये कितने बाई कितने का है, 2 रो है बच्चा और 1 कॉलम है, ये कटेगा तो 1/1 बचेगा, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो, ओहो इसने 2 2 दे दिया है, 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो ठीक है प्रोडक्ट कर लेते हैं फाइनली। तो ये इसमें देखिए होगा भाई, देखो 6 × 1 तो ये 6 बनेगा, और 5 × -1 तो माइनस में 5 बनेगा, मतलब 1 हो जाएगा। क्या करना है सर, यानी कि ये सी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अच्छा देखिए सर इसको इसको कैसे करें सर, बताओ बच्चा रे, हम पहले रफ वर्क कर लेते हैं, कितना बाई कितने का बनेगा 1/1, एक रो और एक ही कॉलम है, और इसमें बताओ सर एक रो है और 2 कॉलम है, नहीं तो एक कटेगा तो 1 बाई कितना का बनेगा 2, मतलब सर एक रो होगा और 2 कॉलम, इसका मतलब ये तो कहीं हो ही नहीं सकता है ना, एक रो और 2 कॉलम, ये में भी हो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक रो और एक ही कॉलम है, इन दोनों में से छांटना है। तो चलो कर लेते हैं, लेफ्ट प्रोडक्ट कर लेते हैं भाई, करना पड़ेगा। तो ये कहाँ का एलिमेंट है बोलो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 तो -1, अच्छा -1 × -1 तो +1, है ना, तो कौन सा है ऑप्शन है बी द करेक्ट ऑप्शन, येलो, ठीक है सर। आगे तो देखिए आप सभी क्वेश्चन कर देंगे कि इसमें कुछ है नहीं, बोलने के लिए जैसा कुछ है नहीं। अरे प्रोडक्ट कैसे करते हैं भाई, नंबर एलिमेंट में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 कितना हो जाएगा 21, और ये हमारे पास कितना 3 टाइम्स माइनस में 6, और ये 24, और ये हमारे पास कितना 0, एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं 21 और -6 और 24 और 0। हाँ तो सर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, ये सी द करेक्ट ऑप्शन, 21, ओहो एक मिनट, 21 -6 और 24 और 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा अब देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया है, तो कोई नहीं है, मतलब ठीक है, इसमें कई सवाल हमने क्लास में करा दिया है, ये बड़ा ही आसान है। अब देखिए आपको इसको मैक्सिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, हाँ तो कर लेते हैं।
बट उसके लिए एक सर्टेन देखिए कंस्टेंट है, तो कंस्टेंट को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, ड्रॉ करने के लिए लो भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स प्लस वाई इज लेस देन 25, तो एक्स प्लस वाई इज लेस देन 25, ऐसा ही ग्राफ बनने वाला है। ये तो आप फिजिक्स से उड़ा सकते हैं। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या जैसे ये फाइंड एक्स व्हेन वाई बराबर 0, दो पॉइंट्स निकालिए और दो पॉइंट से हमेशा एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ही जाता है भाई। तो आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, ये वाला पॉइंट क्या होगा, आपको अल्टीमेटली पॉइंट तो लिखना ही है, ये सर 25 और कॉमा क्या होगा 0, और ये वाला पॉइंट कौन होगा 0 कॉमा कितना 25, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें कि इसकी वैल्यू 25 से छोटा है तो इधर ये होगा कहीं, ये इधर इधर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 राइट साइड होगा और y इज ग्रेटर देन 0 ऊपर होगा। तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला हमारा कौन सा है, कॉमन रीजन है, ठीक है। तो कॉमन रीजन है तो इसके यानी कि यही फिजिबल रीजन है और इसके कॉर्नर पॉइंट्स को ढूंढते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया 0,0, ठीक है। अब 0,0 है तो हमारे पास जो पॉइंट्स बना बच्चा, बोलो 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 कौन सा बच्चा बच्चा क्या बना देखो, हमारे पास जो पॉइंट्स बना है कौन सा का बना है, देखो अरे अरे भाई ये हमारे पास जो पॉइंट्स बना है देखो, चलो ये पॉइंट्स 0,0 सर, अच्छा, और ये हमारे पास 0, कितना 25, और ये हमारे पास कितना 25, कितना 0 0 0 0। अब हम यहाँ पे z की वैल्यू रखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है देखिए 6x और प्लस में कितना 3y है ना। अब 0 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 होगा और 25 ये कितना 75। अच्छा, अब अगर हम x की वैल्यू अगर 25 रखेंगे तो 25 छो कितना बच्चा 150 हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, ये हमारे पास कितना होगा 150 है ना, और बाई 0 यही आने वाला है। हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो हाँ तो मैक्सिमम वैल्यू यही द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब क्लास के पहले मतलब कई कर चुके हैं, वही 5 मार्क्स में अगेन 2-3 साल से देखें तो हर साल रिपीट हो रहा है ना, इस साल भी मतलब लॉन्ग में भी आया एक 5 मार्क्स का लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो अगेन फिर वही सही सवाल है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। अच्छा आप देखिए ये है और ये देखिए, ओके ऐसा, तो इसमें टाइम खराब ना करते हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाएगा है ना। ये कितना नंबर सवाल है भाई, ये 64 है ना। आप 64 का अगर आप आंसर की बात करें तो आप कैलकुलेट करेंगे इजिली, जैसा हमने वो 63 करा है, ये 13 आएगा इसका है ना, इसका क्या आएगा बच्चा 13 आ जाएगा है ना। और ये वाला जो सवाल दिख रहा है यानी कि ये 65, ये सिंपल सा है, ये 65 का अगर करेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 0, आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 63 और 65, चलिए अब 66 कर लेते हैं हम लोग। अच्छा 66 देखिए क्या है कि हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई आई के साथ करेंगे, तो आई आई के साथ करेंगे तो ये 2 बनेगा है ना। अच्छा इधर जे है बट इधर जे नहीं है, आप देखिए सवाल थोड़ा सा घुमाया है, तो जे नहीं है भैया आप इसको 0, कई बार क्लास में बोला है कि जे नहीं तो उसको 0 जे लिख लेते हैं इसको, अब गना करेंगे तो उसको 0 हो जाएगा। अच्छा के इसमें और के इसमें नहीं है ना, तो यानी कि 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इस बच्चे ने इसको गलत मार दिया है। देखिए बहुत लोग इसमें गलती कर दिया है, मतलब छोटा मिस्टेक। चलो आगे देखिए, अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, 2 tan इनवर्स की वैल्यू क्या होती है भाई sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं कर सकते फार्मूला। आगे बढ़िए, चलो इस बार तो इनवर्स तो आप देखिए पूरा जो शॉर्ट नोट्स दिया है उसी से सारा सवाल मिल जाएगा आपको। cos इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, देखो ये पता है आपको कि tan इनवर्स x प्लस कितना cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है बच्चा π/2, तो यहां से हमारे पास cot इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी देखो π/2 माइनस में कितना tan इनवर्स x, π/2 माइनस tan इनवर्स x, यानी कि सीधा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ये क्या पूछ रहा है भाई, देखो ये तो डायरेक्ट तुम्हें फार्मूला ही पूछ रहा है, तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास है tan इनवर्स x और यहाँ पे हमारे पास कितना tan इनवर्स कितना y, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग देखिए, अच्छा ये इनवर्स वाला सवाल आप देखिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा और थीटा तभी होता है जब थीटा की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में हो। यहाँ 2π/3 है यानी कि रेंज से बाहर है, आप इसको ऐसा लिखेंगे साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, देखिए साइन 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 क्या लिखेंगे पाई माइनस में π/3 है ना, पाई माइनस में π/3, तो 3 पाई मतलब
2π/3, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि हम इसको रेंज में लाना चाहते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स देखिए साइन अच्छा साइन 180 माइनस थीटा एलाइड एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पाई पे चेंज नहीं होता है, तो साइन हमारे पास कितना बनेगा π/3। और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन का पॉजिटिव वही होगा। अब हम लगा सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, क्योंकि ये विद इन द रेंज आ गया है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो π/3, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में तो और भी आसान सा सवाल पूछा गया इस बार, है ना। देखो आगे, अच्छा ये क्या है, साइन इनवर्स x बराबर x, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, तो यहां तो डायरेक्ट दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, यानी कि इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका भी फार्मूला डायरेक्ट साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू, इस पे कई सवाल कराए, इसमें टाइम खराब ना करें, चलो आगे बढ़ो। देखिए अब ये क्या पूछ दिया आपसे, देखिए ये साइन है ना, साइन है, अच्छा अरे यहाँ पे 2a, अब ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है भाई, और यहाँ से पाई कटेगा, 2 कटेगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा, देखो साइन पाई 0 होता है, इसमें क्या करना है, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हम लोग। देखो अच्छा cosec tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है भाई, cosec π/2 है ना, तो cosec π/2 मतलब 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री cosec π/2 कितना होता है, 1 होता है, और क्या। चलो नेक्स्ट देखो अब यहां से tan दिख रहा है, और 2/3 को हम यहां लिख लेते हैं। अगेन एक ही चीज को देखो कई बार रिपीट कर रहा है ये, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है बहुगा, π/2 है ना, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए tan π/3 मतलब 60 डिग्री, मतलब कितना √3, इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 76। अब 76 सवाल को हम क्या करें, देखो इसका e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x cos 5x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin 5x, तो ऐसा करते हैं सर कि माइनस को हम यहीं पे इंक्लूड कर लेते हैं, तो माइनस में कितना sin 5x, अच्छा 5x का भी तो होगा, ये 5 आ जाएगा यानी कि e के पावर x और माइनस में 5 sin 5x, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहां से। देखिए अगेन sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 2 cos 2x, और e के पावर x का e के पावर x, cos x का माइनस sin x, मतलब प्लस में कितना हो जाएगा, देखो प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से sin x। ठीक है, मैच कर लीजिए, देखिए 2 cos 2x प्लस e के पावर x, और प्लस में इसने भी बच्चे ने सही करा है, ये लो बीज द क्या करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो अब यहां से क्या बोला है कि 1/4, तो हाँ 1/4 sec x का डिफरेंशिएशन होता है, sec x इंटू क्या है बच्चा tan x, और tan 4x लिखेंगे ना ऐसे, यहाँ पे क्या होगा अपने पास tan 4x है ना, और 4x का क्या हो जाएगा, देखो 4 से 4 कटेगा, तो sec 4x इंटू tan 4x, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 79 में देखो क्या करना है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1 क्या लिखेंगे 10x, फिर इसका भी तो करना पड़ेगा ना, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 कटेगा, मतलब कितना 1/x, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई ठीक है सर, ये भी समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखो प्लेन 3x माइनस 4y प्लस 6z बराबर 11 की मूल बिंदु से दूरी होगी, हाँ तो मूल बिंदु से दूरी निकाल सकते हम लोग, देखो कितना लिखे दूरी भाई, एक मिनट इधर कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें सर, जो भी पॉइंट है ओरिजिन 0 0 0, अच्छा प्लेन के इक्वेशन को ऐसा लिख लेना चाहिए, डिस्टेंस निकालने के लिए 3x माइनस में कितना 4y और प्लस में 6z माइनस में 11 बराबर में 0, ऐसा कर लेते हैं, और बट्टा ले लेते हैं भाई, और प्लेन के डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला x/z की जगह हम 0 0 रखेंगे, जो पॉइंट से मोड ले लेते हैं, तो ये डायरेक्ट पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस में 11 आएगा, और डिनोमिनेटर में रूट अंडर x/z को कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और प्लस में कितना 6 का स्क्वायर, अरे माइनस लेंगे तो वही आएगा भाई,
तो 11 बाई कितना, यहाँ पर हमारे पास कितना बनेगा 9 और प्लस 16 और प्लस में कितना 36। तो भाई साहब 16 9 25 और यहाँ हमारे पास 36, 6 5 11, 3 2 5 1 6, यानी कि रूट अंडर कितना 61, यानी कि 11 बाई रूट अंडर 60, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हो 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 आगे देखो क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। अच्छा भाई, दो प्लेन्स पैरेलल तभी होंगे जब उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल बोले तो बराबर, तो आप ढूंढ लीजिए, सिंपल सा बात है। केवल कांस्टेंट टर्म ही तो चेंज होता है पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन में। तो आप देखिए x माइनस एट बाई माइनस में, मतलब x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आप मिलाइए, देखिए x माइनस एट बाई और माइनस में 9z। आप इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा। अच्छा, इधर 12 है सर, इधर क्या है 2023। अरे भैया, आप 2023 लिखो, 25 लिखो, 29 जो भी लिखना है लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो सेम रहता है, कांस्टेंट ही तो बदलता है, यानी कि बी इज द क्या करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आगे आइए, अब खत्म होने वाला अपना। देखो देखो, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3i माइनस में कितना 4k और डॉट डॉट 3i माइनस में क्या, इसको सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, आई आई के साथ करेंगे और जे जे के साथ करेंगे। तो आई आई के साथ करेंगे तो 3 कितना बच्चा 9, ये तो 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 चौको कितना 16, 16 9 कितना 25, यानी कि कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, ओ हो आप भी पूछ ही लिए भाई साहब। देखो, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखने के लिए क्या सिखाया हमने, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना होता है सबसे पहले उस वेक्टर को लिख लेते हैं। तो 3i माइनस 9j, 3i माइनस 9j, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये फालतू का बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, ये 3 9 और 9 9 में 81, 81 और 9 90, डायरेक्ट, है ना। 3i माइनस कितना 9j अपन में रूट अंडर 90। चलो, इसमें कोई खराब टाइम नहीं खराब करते, बड़ा आसान सा सवाल है ना। देखो, अब आगे आइए, देखिए अब इसको करते हैं भाई। देखो, ये आई आई के साथ होगा तो ये 7 हो जाएगा, है ना। और माइनस माइनस कितना प्लस, और 8 और जे, तो ये 8 हो जाएगा, है ना। और प्लस में हमारे पास 9, तो भाई साहब 9 8 17 और 7 24, 17 यानी कि 24, है ना। तो ये भी बच्चे ने सही करा, चलो ठीक है 24। चलो देखो, अब यहां से क्या बोला है कि इंटरसेप्ट, ओहो इसमें देख लेते हैं, है ना। देखिए, इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन द एक्स एक्सिस बाय द प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था, एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी प्लस जेड वाई सी बराबर 1। तो भाई साहब इसके राइट साइड में कितना है 13, तो इसका कोफिशिएंट हम क्या कर लें 1 कर लें। अरे स्लोप ये सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन तो ये होता है ना, एक्स वाई उसके राइट साइड में 1 होना चाहिए। अगर नहीं तो आपको 1 बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे। तो कितना बनेगा देखो 3x बाई 13 और प्लस में 4 बाई कितना 13 और प्लस में 5z बाई कितना 13, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इसको ऐसा लिख देंगे x बाई 13 बाई 3 और प्लस बाई बाई कितना होगा 13 बाई 4 और प्लस z बाई कितना, ओके 1 मिनट, इसको कैसे लिखेंगे बोलो सर। z बाई कितना लिखेंगे 13 बाई 5 और बराबर में क्या, आपको x इंटरसेप्ट पूछा गया है तो 13 बाई 3, है ना। x इंटरसेप्ट पूछा है तो 13 बाई 3, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अरे देखो ना भाई, एक्स बाई ये यही तो क्वेश्चन सिखाया क्लास में, एक्स बाई ए प्लस कितना बाई बाई बी और प्लस जेड बाई सी कितना 1, है ना। तो सीधा सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए आपको आरएचएस में 1 से डिवाइड करना है। अरे सब हो चुका है भाई, चलो आगे बढ़ते जाओ। देखिए, ये सब सभी सवाल टेस्ट सीरीज में पूछा जा चुका था। ठीक है, देखो क्या बोला है कि यदि तल ऐसा के समांतर रेखा हो, ठीक है सर आगे बढ़िए, अंग्रेजी देखिए, ठीक है भाई। देखो क्या बोला है कि इफ द लाइन इतना इज पैरेलल टू द प्लेन। अच्छा, ये कई बार यहाँ देखो सिंपल सा हिसाब होता है कि ये हमारे पास प्लेन है और इस प्लेन का क्या है, एक लाइन क्या है पैरेलल है। तो भाई साहब इसका नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर होगा, नहीं नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो लिखिए, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ए बी सी, एक्स बाई जेड का कोफिशिएंट ए बी सी। अच्छा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो -1 2 3 क्या होगा रे बच्चा, -1 2 और 3।
अब दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनके डायरेक्शन रेशियो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे। सर एक ही चीज को कितनी बार बोलेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो माइनस ए और प्लस में कितना 2b और प्लस में कितना 3c बराबर में कितना 0। ढूंढ लो, माइनस ए प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो 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 87। अच्छा 87। अब यहां से क्या बोल रहे हैं देखो कि इफ टू प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z इतना 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 आर म्यूचुअली, अच्छा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एक ही चीज है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख गया, मतलब कि सीधा सीधा a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बराबर में कितना 0। मैच कीजिए, देखिए किससे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मतलब 0। ओहो देखो बच्चे ने इसको मार के गलत कर दिया भैया, यही सही है यही सही है, गड़बड़ है ये तो। क्या इस एक इसके लिए बनेगा कंडीशन पैरेलल के लिए। ठीक है, चलो आगे देखिए। अब 88 नंबर सवाल देखो। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करना है भाई, तो डॉट प्रोडक्ट करना बड़ा आसान है, आई आई के साथ होगा। तो 11 और इंटू 8, तो ये प्लस प्लस मतलब 88 है ना। अच्छा ये जे और जे माइनस माइनस कितना प्लस मतलब 7। ठीक है, और ये माइनस और माइनस अगेन कितना प्लस, प्लस में कितना 5। तो 7 5 12 88 और ये 12 ये 0 8 अरे 100 हो जाएगा भाई, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे आइए, प्रोबेबिलिटी देखिए। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई बी आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई बी क्या होता है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, यही होता है भाई। तो ए इंटरसेक्शन की वैल्यू देखिए आपको गिवन है 4 बाई कितना 11, और बी की प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 9 बाई कितना 11। इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 बाई 11 अगुने 11 बाई 9, 11 कटेगा यानी कि कितना 4 बाई 9 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बी हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये सारा सवाल कर चुके हैं भाई ये, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये यानी कितना नंबर था 89 और ये हमारा 90। देखिए 90 नंबर सवाल में आपको वही पूछा है, ये सब कुछ दिया है वो पूछा है, तो अरे तो ये फॉर्मूला क्लास में बताया, बोलो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता था, पी ए और प्लस में कितना पीबी और माइनस में कितना पी ए इंटरसेक्शन क्या है बच्चा पी, है ना। तो आपसे इंटरसेक्शन पूछा यानी कि इसको इधर लाइए उसको उधर ट्रांसफर कीजिए, है ना। तो हम पी 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 अगर हम लिखें उसको ई लिख लेते हैं, ई इंटरसेक्शन कितना एफ, तो इसके लिए क्या लिखेंगे पीई प्लस में क्या पी एफ, है ना, और माइनस में कितना पी ई यूनियन एफ, है ना। अब इसकी वैल्यू निकालिए, पी की वैल्यू हमारे पास कितना दिया देखो 3/7 और प्लस में कितना पी एफ हमारे कितना 5/7 और माइनस में हमारे पास कितना 6/7। यहां से हम 7 एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा देखो 3 और प्लस में 5 और माइनस में 6, तो 8 माइनस 6 यानी कि 2 बाई हमारे पास कितना 7 इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, यानी कि बी द क्या करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो इस पे कई सवाल प्रैक्टिस करा चुके हैं भाई, कुछ नहीं ये सब है। चलो नेक्स्ट 91 देखो, 91 में क्या बोला है कि हमारे पास इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अरे भैया इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और पी ए और पी बी इतना दिया है, देन पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कई बार देखना नोट्स में डायरेक्ट लिखाया है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या होता है भाई ये पी ए इंटू क्या हो जाता है पी बी, है ना। तो पी ए की वैल्यू देखिए 0.3 है और पी बी की वैल्यू कितना है 0.4 है, 4 के बार 0.12 इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, यानी कि ए इधर देखो बच्चे ने गलत मार के आया है ना। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखो 0.12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 92 बोला ना द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट निकालने के लिए 2/2 के निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए मेन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसका साइन चेंज कर देते हैं, मतलब ये प्लस है तो -2 हो जाएगा और ये प्लस है तो -3 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है देखो 4 -2 4 -2, और यही तो मतलब यही ऑप्शन तो दिख रहा है भाई अपने को, है ना, यही द करेक्ट ऑप्शन, देखो यही तो है ना 4 -2 और -3 1, चलो ठीक है यही द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये तो टेस्ट में बच्चे ने सही मारा देखो, है ना, ये तो डायरेक्ट सी मतलब आ चुका है, मतलब रिपीटेड सवाल है कई बार, मतलब
3D में आ चुका है, देखो रिपीटेड सवाल है। चलो तो चलो ठीक है, ये सर क्या करना है इसमें हम कर लेंगे आगे। देखो 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 यहाँ क्या है कि सर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इतना इतना इतना। आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके जोड़ने पर 1 होता है ना। तो ये 4 चौके 16, डायरेक्ट लिखिए ना सर, डायरेक्ट लिखिए। ये कितना 16 बाई कितना 77 और प्लस में 25 और बाई कितना 77 है ना, और प्लस में एक्स स्क्वायर बाई कितना 77 बराबर में 1 हो जाएगा नहीं। तो अब हमारे पास 77 एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास 16 और प्लस में 25 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 1। तो भाई साहब एक्स स्क्वायर और प्लस में देखो 16, यहां से हमारे पास 16 और 25, 16 25 कितना हो जाएगा रे बच्चा बोलो। 16 और 25 ये हमारे पास 11 और 2 1 3 और 1 4 है ना, ये 41 और बराबर में कितना 77 है ना। तो यहां से हम क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, देखो यहां से हम क्या करेंगे, देखो कि सर यहां से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर ही रखते हैं और यहां से कितना हो जाएगा 77 और माइनस में कितना 41, ऐसा करेंगे। तो ये 7 में से 1 गया कितना 6 और ये हमारे पास 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी देखो प्लस माइनस 6 है ना, प्लस माइनस 6। तो कौन सा दिख रहा है हमारे पास 6 दिख रहा है, तो ठीक है ए इज द करेक्ट ऑप्शन है एक्स की वैल्यू। ठीक है चलो नेक्स्ट भाई देखिए, अब हमारे पास क्या है कि ए मैट्रिक्स दिया है, इतना मैट्रिक्स है, देन ए 25। अरे भाई ये यूनिट मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स, इसको आप कितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिए तो वही आने वाला है, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, इफ द ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड, ठीक है ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड, ए ऑपरेशन बी बराबर 3a प्लस बी, तो हमको 2 ऑपरेशन 3 निकालना है। तो ठीक है निकाल दो सर 2। अच्छा ए ऑपरेशन में ए का कोफिशिएंट आप देखिए कितना है 3 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, और बी का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 3 इंटू 1। चलिए सर इसको ऐसा लिखिए ऑपरेशन कितना 5, तो कितना होगा 3 3 6 और 9, हमारे पास 9 ऑपरेशन कितना हो गया 5 है ना। इसको अगेन लिखेंगे तो क्या करेंगे बोलो, अगेन इसको हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ए का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3 और ये हमारे पास प्लस 5, तो नोट ये 27 और प्लस में हमारे पास कितना 5, ये 7 5 कितना रे 12 और 2 ये कितना 3 32, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं 96। अच्छा 96 में क्या बोल रहा है देखो कि ए और बी, ए के एलिमेंट 1 2 है और बी के वही भी सी, तो ए से बी फलनों की कुल संख्या। अच्छा मतलब आपके पास एक ऐसा है और एक ऐसा है और इसमें फंक्शन ऐसा डिफाइंड है, ये ए है और ये हमारे पास क्या है बी है, इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 और इसमें एलिमेंट्स क्या है ए बी सी। भाई साहब इसमें ये हमारे पास देखिए कोडोमेन होता है, कोडोमेन, ये क्या है बच्चा, ये सर डोमेन है ना। तो अगर आप कोडोमेन में की अगर एलिमेंट्स की संख्या देखें तो एलिमेंट्स की संख्या 3 है और डोमेन में एलिमेंट्स की संख्या कितने भैया 2 है। तो नंबर ऑफ टोटल जो फंक्शन होता है कोडोमेन के पावर में डोमेन, तो 3 के पावर 2 मतलब कितना सर 9 इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर चलिए आगे बात करते हैं। चलो ये 97 है ना अब क्या बोला है ना कि ए और बी है ना ऐसा, द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। भाई साहब 1 1 फंक्शन के लिए हम डायरेक्ट करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं 3 और ये p2 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आप इसकी वैल्यू कितना आएंगे 6 हो जाएगा है ना, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट देखो, चलो भाई 98 करते हैं आप इसको वेरिएबल सेपरेट कीजिए, dx बराबर में माइनस में कितना dy, अब दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से हम dx का इंटीग्रेशन x लिखेंगे और dy का इंटीग्रेशन माइनस में y और प्लस में k, यानी कि x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो k इज द करेक्ट ऑप्शन, x प्लस यानी कि बच्चे ने सही करा है रे, c द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलो नेक्स्ट एंड 99। चलो अच्छा हुआ कि ये खत्म हो गया, देखो 99 करेंगे तो आई डाउट आई है रे क्या रे 1 होगा। अच्छा जे क्रॉस आई बार बार बोलते हैं कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आप एक सर्कल बना लिया कीजिए, क्लॉकवाइज घूमिए तो प्लस दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमिए तो माइनस। क्या करना है अपने को जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई मतलब एंटी क्लॉक घूम रहे हैं मतलब माइनस में कितना के इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या करा है देखिए 100 क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप नोट्स अगर ढंग से रिवाइज करके गए हैं तो आपको कोई करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, आप इजीली सारा सवाल कर सकते हैं। ठीक है
तो दो ही चीज, मतलब किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का सिंपल सा तरीका है कि आप जो नोट्स पढ़े हैं साल भर उसको कीजिए, और जो टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा हो सके वो दीजिए उसको, है ना। टेस्ट देने से आपको क्या है, आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन देखिए तो आपको हमेशा लगेगा कि ये सर देखा हुआ सवाल है ना। चलिए, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। तो ये देखिए सब्जेक्टिव है, आप मतलब कर सकते हैं। मेनली हमारा टारगेट क्या होता है भाई, शॉर्ट का तो कर ही लेते हैं, लॉन्ग वाले सवाल को भी पकड़ना होता है ना। तो लॉन्ग में हर साल की भांति इस साल भी देखिए, ये ये हमारा एलपी पे एक सवाल दिख रहा है ना, ये 5 नंबर से आपको ये से इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ये भी बहुत ही इजी सवाल है, आप कर सकते हैं दो। और ये तो आपको नॉर्मल मतलब वेक्टर से इस बार इजी सवाल, ऐसा उम्मीद था कि चलो वेक्टर 3D से थोड़ा ढंग का क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट आसान सा सवाल पूछा है 5 नंबर। तो ये 3 सवाल तो आप ऐसे ही मैच कर लेंगे, है ना। और बाकी यहाँ से कोई सा भी एक सवाल आप निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट इनवर्स सभी कर सकते हैं आप इसमें, है ना। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये क्या है, डिस्कशन क्लोज है, ठीक है। तो बाकी कल अपना नेक्स्ट फिजिक्स वाला पेपर होने वाला है, तो ठीक है, उसका भी आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। थैंक यू।